नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण पिशाचनी एपिसोड 2 में। दोस्तों, कल आपने सुना कि दीप सिंह जंगल के नज़ारे को देखने के बाद कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक इस जंगल में ऐसी कौन सी चीज़ आ गई जो लोगों को मार रही है। दीप सिंह कुछ बोलते उससे पहले उनके सीनियर अधिकारी का ऑडियो मैसेज मिलता है कि कल किसी भी हालत में पूरे जंगल का फिर से जायजा लिया जाए और उस जीव को फिर से ढूंढकर उसे सुधार के लिए भेजा जाए। परंतु तभी दया अपने सीनियर अधिकारी को बताते हैं कि हमारे कुछ गार्ड्स ने एक और व्यक्ति की लाश को बरामद किया, जो कि सिर्फ एक ही चीज़ चिल्ला रहा था कि यहाँ से चले जाओ, वो वापस आ गई है। यह विवरण को सुनकर अधिकारी कहते हैं कि उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो तथा पूरी टीम को लेकर सुबह ही जंगल में दाखिल हो जाओ। दया सिंह को लगता है कि जंगल में खूंखार जीव है जिसे पकड़ना आसान नहीं होगा। तभी वहां पर एक साधु पागलों की तरह आकर दया सिंह को पकड़कर चिल्लाने लगता है, आ गई है, उसे खून चाहिए, खून दो वरना वो सबको मार देगी, कोई नहीं बचेगा। तकरीबन शाम के 4 बज चुके थे। अब जंगल का कोई भी कोना नहीं था जिसे पूरी टीम ने ना देखा हो, परंतु उन्हें काले जादू के अलावा कुछ भी सबूत नहीं मिले। तभी दया सिंह एक बार पीछे पलटकर मंदिर की तरफ देखते हैं और उन्हें मंदिर के दरवाजे पर एक काला साया नजर आता है। दया सिंह उस काले साये को देखकर बोलते हैं, पीछे देखो, मंदिर में कोई है। सभी लोग अपनी बंदूकों को हाथ में लेकर मंदिर को घेर लेते हैं और 3 लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, परंतु वहां उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिला। दया सिंह अब समझ गए थे कि इस जगह पर कोई भयानक बुरी आत्मा है जो लोगों को जंगल में आने पर मार रही है। पूरी टीम अपनी गाड़ी में बैठकर वापस वन अधिकारी कार्यालय पहुंच गई। अगले दिन ड्यूटी करके दया और सिफल घर जा रहे थे। तभी अचानक मोटरसाइकिल का टायर फट गया और दोनों लोग गिर पड़े। दया सिंह के पैर में गंभीर चोट आ गई और सिफल को भी हाथ और पैर में चोट लग गई। सिफल जैसे तैसे उठकर दया सिंह को उठाता है, परंतु दया के पैर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। उन्होंने सिफल को कहा, मैं चल नहीं सकता, ऐसा करो तुम मोटरसाइकिल को यहीं छोड़ दो और वापस कार्यालय जाकर जीप ले आओ ताकि हम अस्पताल जा सकें। परंतु सिफल उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, परंतु कोई उपाय न निकलने के बाद उसे हार मानकर जाना पड़ा। दया सिंह वहीं कच्ची रोड पे किनारे बैठकर सिफल का इंतजार कर रहे थे। अचानक से धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और सूरज भी पूरी तरह से छिप चुका था। आसमान में बादल घिर आए और बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी। अब दया सिंह के लिए यह समय उनके जीवन का सबसे बुरा समय लगा, जहां वो बारिश में एक लाचार की तरह सड़क के किनारे पड़े हुए थे, जहां दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल से एक साधु उन्हें आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने कहा कि तुम यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? तब दया सिंह ने बोला कि हमारे मोटरसाइकिल का पहिया फट गया और मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा, कृपया मेरी मदद कर दो। साधु ने दया सिंह की हालत को देखकर अपना हाथ बढ़ाया और दया सिंह को उठाकर अपने कंधे का सहारा देकर चलने लगा। तभी साधु ने बोला, यहाँ से गांव ज़्यादा दूर है, तुम एक काम करो, मेरे घर चलो। दया सिंह साधु के घर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो कुछ अजीबो चीज़ देखते हैं, जैसे गुलाल, सिंदूर, लकड़ी की गुड़िया, जानवरों के छाल, खून के धब्बे, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और काला जादू करने का सारा सामान।
दया सिंह को अब समझ में आ गया था कि साधु ही वह व्यक्ति है जिसने जंगल में उस पुराने मंदिर के पास सारी काली प्रक्रिया की थी। साधु दया के पास आता है और उनके पैरों को छूकर चेक करता है। तभी दया सिंह के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। साधु दया सिंह को कहता है कि तुम्हारे दाएं पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है। कुछ पल के बाद साधु उनकी टूटी हुई हड्डियों पर एक लेप लगाकर साफ कपड़े की पट्टी कर देता है। कुछ समय के बाद दया को महसूस होता है कि उसका दर्द कम हो गया है। वो लेटे हुए साधु से कहता है कि तुम ही वो इंसान हो जो जंगल में लोगों को काला जादू करके मार देते हो। तब साधु उनसे कहता है कि मैंने नहीं मारा किसी को। यह सुनकर दया कहते हैं तो फिर उसने किसने मारा है? साधु कहता है उर्वशी ने। दया कहते हैं कौन है यह उर्वशी? साधु कहता है आज से 40 वर्ष पहले इस गांव में एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ था। जब वह 10 वर्ष की थी तब से वह इस मंदिर में रोज पूजा करने आया करती थी। वह माता शैलपुत्री की भक्त थी। उसका रूप भी किसी माता के जैसे था। वह रोज मेरे पास आती थी। उसने मुझसे सारी तंत्र विद्या सीखी और 14 वर्ष की आयु में उसने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। पर एक दिन गांव में विजयदशमी की पूजा रखी गई। उस पूजा का दायित्व उसे दिया गया था। गांव के सभी लोग उस पूजा में आए। गांव के आसपास के लोग और वहां जमींदार का पूरा परिवार भी आया, जिसमें जमींदार का बड़ा बेटा भुवन भी था। वह उर्वशी को पूजा और हवन करता देख उसकी तरफ मोहित हो गया। भुवन एक धूर्त और वहसी किस्म का आदमी था। वह दिन भर शराब के नशे में लड़कियों को छेड़ता और जंगल में उनके साथ कुकर्म करने को भी कोशिश करता रहता। उसके कारण इस गांव की सारी लड़कियां और नवयुवतियां उससे दूरी बनाए रखती थीं। परंतु जमींदार का बेटा होने के कारण कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता और जो भी उसके खिलाफ बोलता वह उसे अपने पाले हुए लोगों से पिटवा दिया करता था और उन्हें बहुत परेशान करता था। भुवन से सभी गांव के लोग डरते थे। उस दिन पूजा में यही हुआ। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग दशहरा का आनंद ले रहे थे और तभी भुवन ने मौका पाकर उर्वशी के हाथ को पकड़ लिया। उर्वशी ने भुवन की तरफ एक झलक देखा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ के पड़ते ही सभी लोग चुपचाप भुवन को देखने लगे। दोस्तों, आज का भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।